तारीख के धुंधलकों में एक नाम बार बार उभरता है, कभी सरगोशी बनकर, कभी खौफ की अलामत बनकर और कभी महज एक दास्तान की सूरत में। वह नाम है ओज बिन अनाक। आज हम इस कहानी में ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओज बिन अनाक कौन था और कहाँ पैदा हुआ और उसकी वालिदा कौन थी और उसमें क्या क्या खुसूसियात थी और उसने किस किस नबी का दौर देखा और हर दौर में क्या कुछ किया और दूसरे नबियों से वह कितना बड़ा था और कुरान और सुन्नत उसके बारे में क्या कहती है और मुख्तलिफ रिवायत उसके बारे में क्या अकीदा रखती है। यह सब कुछ जानिए इस वीडियो में पूरी तफसील के साथ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो और कोशिश अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलें और हमें अपनी राय से लाजिमी आगाह करें कि आप इसके बारे में क्या अकीदा और राय रखते हैं। कहा जाता है कि वह सिर्फ एक इंसान नहीं था बल्कि एक साया था जो सदियों पर फैला हुआ था, एक वजूद जिसके बारे में दावा किया गया कि वह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद की नस्लों में पैदा हुआ और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने तक जिंदा रहा। रिवायत और किस्सा गोई की किताबों के मुताबिक ओज बिन अनाक को हजरत नूह अलैहिस्सलाम से पहले या उन्हीं के जमाने का बताया जाता है और कहा जाता है कि वह अनाक नामी औरत का बेटा था जो हजरत आदम की औलाद में से थी। बाज इजरायली रिवायत में उसे शाम और फिलिस्तीन के इलाके, खास तौर पर बाशान, मौजूदा उर्दून और फिलिस्तीन के करीब से मंसूब किया जाता है। रिवायत में आता है कि उसकी माँ अनाक थी जो खुद भी गैर मामूली जिसामत रखती थी। कहा जाता है कि वह ऐसी औरत थी जिसका कद कामत आम इंसानों से कई गुना ज्यादा था और उसी की कोख से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके बारे में दावा किया गया कि वह बचपन ही में एक दरख्त के बराबर हो गया था। कहानियों में बयान किया जाता है कि ओज की पैदाइश ही गैर मामूली थी। वह आम बच्चों की तरह जमीन पर नहीं रेंगता था बल्कि चंद ही दिनों में खड़ा होकर चलने लगा। उसके हाथ ऐसे लंबे थे कि वह दूर खड़े जानवर को भी पकड़ लेता था। उसकी आवाज गरज की तरह गूंजती थी और जमीन उसके कदमों के नीचे कांपती थी। सबसे मशहूर दावा यह है कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में तूफान आया, जब आसमान के दरवाजे खोल दिए गए और जमीन के चश्मे फूट पड़े, जब पहाड़ों को ढांपने वाला पानी हर तरफ फैल गया, तब भी ओज जिंदा रहा। रिवायत कहती है कि पानी उसके घुटनों तक पहुंचा। कुछ किस्सों में है कि उसकी पिंडलियों तक और कुछ में है कि वह समुंदर के अंदर भी खड़ा रह सकता था। यह दावा ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। किस्सा यह भी कहता है कि वह कश्ती के करीब आया मगर हजरत नूह ने उसे सवार होने की इजाजत न दी। कुछ रिवायत में है कि उसने वादा किया कि वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वह जिंदा